तो चलिए दोस्तों, आज जो है हड़प्पा सभ्यता है यानी सिंधु घाटी सभ्यता है, जो आपके चैप्टर में ईंट मनके तथा अस्थियां नाम का चैप्टर है। इस चैप्टर में आज हम जो है सामाजिक भिन्नता यानी हड़प्पा सभ्यता के समाज को पढ़ेंगे कि समाज कैसा रहा, सामाजिक बनावट कैसा रहा, इन सभी चीज़ों को देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता का जब पुरातात्विक जब अध्ययन करते हैं तब बहुत ज़्यादा आर्थिक असमानताएं देखने को मिलती है, बहुत ज़्यादा सामाजिक भिन्नताएं देखने को मिलती है। जैसे सावधान यानी दफन करने की प्रक्रिया की बात करें, जैसे आप देख सकते हैं कि हमारे भारत में अलग अलग धर्म के अनुयायी हैं, हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, अन्य धर्मों के लोग हैं, तो सबका जो सावधान की अपनी अपनी प्रक्रिया है। ठीक उसी प्रकार हड़प्पा सभ्यता में सावधान की कुछ अलग अलग प्रकार की प्रक्रिया देखने को मिली, इससे पता होता है कि वहाँ पर वर्ग जैसा कुछ रहा होगा, जाति व्यवस्था, वर्ग व्यवस्था या कुछ सामाजिक कुछ भिन्नताएं रही होंगी, जिस कारण हमको इस तरह की भिन्नताएं देखने को मिलती है। यदि सभी लोग एक जैसे होते हैं तो इस तरह का भिन्नताएं कैसे देखने मिलती है। जैसे यदि हम हिंदू धर्म की बात कर लें तो हिंदू धर्म में देख सकते हैं किसी के देहांत पर तिरैया होती है तो किसी के देहांत पर सोलैया होती है। तो ये एक तरह से कहीं ना कहीं भी सामाजिक भिन्नताओं को दर्शाती है। उस समय समाधान की प्रक्रिया कहीं ना कहीं सामाजिक भिन्नता, आर्थिक भिन्नता को दर्शाती है। तो देखिए दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता में सामाजिक और आर्थिक भिन्नताएं को समझने के लिए पुरातात्विक समाधानों का अध्ययन करते हैं, और सामाजिक आर्थिक भिन्नताओं का अध्ययन करने के लिए क्या करते हैं, पुरातात्विक जो है समाधान का अध्ययन करते हैं, किस तरह से उनकी सावधान यानी उनको दफन किया गया है। मिस्र के पिरामिडों की तरह जो विशाल और संपन्नशाही कब्रें थीं, हड़प्पा में भी कब्रें पाई गई हैं। यानी आपने मिस्र के बारे में सुना हुआ कि जब वहाँ की जब शासक वर्ग जब मरते थे तो इस तरह से पिरामिड बनाया जाता था और उनके सब को क्या किया जाता, मम्मी बनाकर एक तरह से लेप लगाकर पट्टियों में बांधकर उनको रखा जाता। उसके साथ साथ कुछ उनके कीमती वस्तुएं, हीरे जवाहरात, सोने चांदी, कुछ इस तरह की चीजें रखी जाती थी। उनका उनका मानना था कि मृत्यु के बाद भी जीवन है, इस तरह की विचारधारा थी, तो वो लोग रखते थे। तो अब सोचिए, कोई व्यक्ति मर रहा है उस समय, यदि वो सोने चांदी इस तरह के कीमती वस्तुएं रख रहा है, दूसरा व्यक्ति मर रहा है तो बहुत तांबे जैसी या पीतल की कुछ वस्तुएं रख रहा है, तो कहीं आपको नहीं लगता कि अमीरी गरीबी को दिखा रहा है? तो अमीरी गरीबी को दिखा सकता है, हो सकता है जाति व्यवस्था को दिखा सकता है। तो इससे क्या वहां पर हड़प्पा सभ्यता में पाई गई। तो जिस तरह प्रकार से मिस्र के पिरामिडों में विशाल धन संपत्ति शाही कब्रें पाए गए थे, उस प्रकार हड़प्पा सभ्यता में भी पाई गई हैं। अब देखिए, अधिकांश कब्रों में मृतकों को गड्ढे में दफनाया गया था, यानी अधिकांश मृतकों को गड्ढे में दफनाया गया था जिनकी बनावट भिन्न भिन्न थी, और जो कब्रें थी ना वो भिन्न भिन्न यानी अलग अलग तरह की कब्रें थी। कुछ में ईंटों की चिनाई भी की गई थी। कुछ कब्रों में मृतभान, आभूषण, शंख के छल्ले, जैस्पर के मनके और तांबे के दर्पण जैसे सामान मिलते हैं। और इसमें इस तरह के वस्तु आमतौर पर दफनाते थे, क्योंकि इनका मानना था कि मृत्यु के बाद भी क्या जीवन है। जैसे होता है ना स्वर्ग नर्क में जाना, तो इनका मानना था कि मृत्यु के बाद भी जीवन है। इसलिए वो जरूरत की सारी चीजें या वो व्यक्ति अपने जीवन में जिन चीजों का प्रयोग करता था, मरने के बाद भी उसको दफन कर दिया जाता था। कहीं कहीं पर हड़प्पा सभ्यता में एक स्थान में आपको ऐसा देखने को मिला कि मालिक के साथ उसके कुत्ते को दफन कर दिया गया है। ठीक है, अब आगे देखिए, मृदभान में बर्तन वर्तन आते हैं। ठीक है, इसे कंफ्यूज मत रहिएगा। आगे देखिए, जो मृत्यु के बाद जीवन की मान्यता का संकेत देता है। फिर भी हड़प्पा वासी महंगी वस्तु दफनाने में विश्वास नहीं करते थे। यानी तांबे के बर्तन पाए गए, दर्पण पाए गए, इस तरह की चीजें पाए गए जो मिस्र की तुलना में बहुत ज्यादा महंगे नहीं देखने। मिस्र के जो लोग होते हैं वो बहुत ज्यादा कीमती वस्तुएं रखते थे। ये बहुत ज्यादा कीमती वस्तुएं नहीं रखते, वस्तुएं तो रखते थे लेकिन बहुत कीमती वस्तुएं नहीं रखते। तो ऐसा माना जाता था कि इनका विश्वास बहुत ज्यादा कीमती वस्तुओं को दफनाने में नहीं था। अब आगे देखिए, विलासिता वस्तुओं और सामाजिक भिन्नताएं। जैसे आज देख सकते हैं कि आज का दौर में कई तरह के वर्ग है। एक वर्ग है मध्य वर्ग है, एक है निम्न वर्ग, एक है उच्च वर्ग। तो जो उच्च वर्ग के लोग हैं जिनकी सालाना इनकम करोड़ों में है, या वो लोग जिनकी रोज की इनकम करोड़ों है, तो वो एक तरह से विलासिता जीवन जीते हैं। जो देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं 2 करोड़ की घड़ी हो गया, 10 करोड़ की गाड़ियां हो गया, 100 करोड़ के घर में रहते, एक तरह से विलासितापूर्ण जीवन जीते हैं। तो क्या हड़प्पा सभ्यता के लोग क्या विलासितापूर्ण जीवन जीते थे या सबका जीवन सामान्य होता था, इसको जानते हैं। तो देखिए दोस्तों, भिन्नता पुरातात्विक वस्तुओं के को 2 श्रेणियों में बांटा गया। यानी जो पुरातात्विक होते हैं जिन्होंने ये हड़प्पा सभ्यता खोजा, उत्खनन कार्य किया, तो उत्खनन में बहुत सारे वस्तुएं मिली, तो उसके आधार पर उन्होंने उन वस्तुओं को 2 श्रेणियों में बांटा है।
उपयोगी बांटा। पहला उपयोगी और विलासिता की वस्तु है, यानी जो भी वस्तु मिले हैं या तो उपयोगी वस्तु में बांटा, दूसरा विलासिता वस्तु में। इनमें से कौन सी ऐसी वस्तुएं हैं जो उपयोगी हैं और कौन सी ऐसी वस्तुएं हैं जो विलासिता के हैं, जो बहुत ज्यादा उपयोगी नहीं। जैसे कार है, कार उपयोगी है लेकिन कार की कीमत कितनी होनी चाहिए? 10 लाख होनी चाहिए, 15 लाख होनी चाहिए। अब कोई कोई कार ऐसी आती है जो 3 लाख की होती है, तो 3 लाख की कार एक तरह से विलासिता की वस्तु में देखी जाती है। किसी व्यक्ति को घड़ी चाहिए तो घड़ी 500 को हो जाए, 100 रुपये खो जाए, 2000 खो जाए, समझ में आता। अब कोई भी घड़ी ऐसी आती है जो 2 करोड़ की होती है, तो इस तरह की ये 2 करोड़ की घड़ियां, 3 करोड़ की कार, ये विलासिता चीजों में गिनी जाती हैं। तो इनको पुरातात्विकों ने दो भागों में बांटा, उपयोगी और विलासिता। उपयोगी वस्तुओं में जैसे क्या रखे उन्होंने? चक्कियाँ। उपयोगी वस्तुओं में चक्कियाँ, मृतभान आदि हैं, यानी चक्कियाँ हो गया, बर्तन हो गया आदि हैं, सामान्य और सर्वत्र पाई गई जाती हैं, जो सामान्य हर जगह और सर्वत्र पाई गए। जबकि विलास की वस्तुओं में फायांस से बने बर्तन, यानी फायांस एक कीमती धातु होता है, उससे बने क्या बर्तन देखने को मिलेगा। दुर्लभ महंगे पदार्थ या जटिल तकनीक से बनाई गई है, यानी दुर्लभ पदार्थों से, ऐसे महंगे पदार्थों से बर्तन बनाना, आभूषण बनाना, उसको क्या प्रदात्विकों ने क्या किया, उसको विलासिता के वस्तुओं में रखा। इससे पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता में कहीं ना कहीं आर्थिक असमानता था, यानी गरीबी के साथ साथ अमीरी भी थी। यानी एक अमीर वर्ग था तो एक गरीब वर्ग था, निम्न वर्ग था और एक उच्च वर्ग देखने को मिलता है। ये अधिकतर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसी बड़ी बस्तियों में पाई गई हैं, जबकि छोटी बस्तियों में नहीं। और ये जो हड़प्पा हो गया, मोहनजोदड़ो, ये बड़े नगर के रूप में देखने को मिलती है और ये छोटी बस्तियों में नहीं पाई गई। जैसे भारत का अगर एग्जाम्पल लें तो भारत में ऐसे बहुत बड़े शहर है, जैसे दिल्ली है, मुंबई है, कोलकाता है, चेन्नई है, बेंगलुरु है। ऐसे बड़े बड़े शहर में आपको जितने भी आपको रईस देखने को मिलेंगे, एक छोटे शहर, सामान्य से शहर में आपको देखने को नहीं मिल सकता। तो वहाँ पर जो भी विलासिता की चीजें मिली हैं वो अधिकांश का हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसी बड़ी बस्तियों में, बड़े नगरों में ही मिले हैं। आगे देखिए, शिल्प उत्पादन जानकारी, यानी शिल्प उत्पादन, यानी उत्पादन कार्य कैसा था इनका। तो चांदोड़ो जैसी बस्ती पूरी तरह से शिल्प उत्पादन को समर्पित है। और एक बस्ती थी जिसका नाम था चाहुंदड़ो। चाहुंदड़ो में क्या था, पूरी तरह से शिल्प निर्माण काम किया था। यानी ये जो क्षेत्र होता था उद्योगों को समर्पित है, यानी उद्योग के कार्य होते थे, जैसे मिट्टी के बर्तन बनाना, मनके बनाना, आभूषण बनाना, गहने बनाना, इस तरह की चीजें आमतौर पे मिलती हैं। अब ये कैसे पता चला कि चावंदों में इस तरह की चीजें आमतौर पे पाई गई हैं? उसका कारण है अवशेष। जैसे मान लीजिए किसी वस्तु का काट छाट के कोई आभूषण बनाया गया, कोई बर्तन बनाया गया, बनाया गया, उसके बाद जो जो उसके छोटे छोटे जो टुकड़े हैं ना, तो क्या करेंगे, वो जो डस्ट पार्टिकल होगा कहीं ना कहीं तो फेंकेंगे। जैसे लोहार है, यदि लोहे का कोई औजार बना रहा है तो उसके जो छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल वो कहीं ना कहीं फेंकेगा। लेकिन अगर हम कह दें कि एक शहर ऐसा है जहाँ पर 500 सोनार है या 500 लोहार है, तो 500 क्या लोहार है और वो औजार बनाते हैं, और उसके छोटे छोटे जो डस्ट पार्टिकल होगा वो अपने आसपास के इलाकों में फेंकेंगे, आसपास के इलाकों में ही डंपिंग करेंगे। तो हम कह सकते हैं ये ऐसा इलाका है जहाँ पर क्या बड़े पैमाने पर आपको लोहार देखने मिल सकता है। यह आमतौर पर इस तरह के विनिर्माण आपको गतिया आपको जो शिल्प निर्माण गतिविधियां आपको देखने को मिल सकती है। तो चांदोड़ों का जब पुरातात्विकों ने अध्ययन किया, जब चांदोड़ों का पुरातात्विकों ने अध्ययन किया तो उनको यहाँ पर क्या बहुत सारे अवशेष मिले, बहुत सारे कर मिले, जिससे कहते हैं कि क्या चांदोड़ों का शिल्प निर्माण का केंद्र रहा। अब देखिए कैसे किन चीजों का निर्माण होते थे, सरोवर किस चीजों का निर्माण होता था। यहाँ मनके बनाना, धातु कर, मुहरे बनाना, शंख की वस्तु और बाट बनाता जैसे कार्य होते थे। मनके बनाने में कार्नेलियन, जैस्पर, सर्फटिक, शंख, फैरास, सोना चांदी जैसे वस्तु प्रयोग की जाती थी। मनके विभिन्न आकारों में होते थे, जिससे कुछ पर चित्रांकन भी किया जाता था, कुछ सामान्य होते थे। यानी जो बर्तन बनाया जाता था उस पर तरह तरह के चित्र बनाए जाते थे। और ये प्रमुख जैस्पर, सर्फटिक, शंख आदि प्रमुख रूप से क्या धातुओं का प्रयोग किया जाता था। इसको याद रखिएगा। अगला देखिए, उत्पादन केंद्रों की पहचान और किन क्षेत्रों पर उत्पादन किया जाता है, इसका पुरातात्विकों ने कैसा इसका पहचान किया, इसको जानिए। शिल्प केंद्रों को पहचानने के लिए वहां बचे कच्चे माल, अधूरी वस्तुएं और औजार कचरे की खोज करते हैं। यानी मैंने जैसा कहा ना कि खोज करने के लिए इन सब चीजों का प्रयोग करते हैं। कच्चा माल हो गया, फिर कचरा हो गया, इन सबको देखा गया। यह भी देखा गया है कि बड़े नगरों जैसे मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में भी शिल्प कार्य होते थे। इसके साथ साथ ये भी देखा गया कि जो बड़े नगर थे जैसे हड़प्पा और
मोहनजोदड़ो, यहाँ पर भी शिल्प कार्य होते थे, क्योंकि यहाँ पर भी कचरा निर्माण के अवशेष आपको देखने को मिलते हैं। तो चांदरों को प्रमुख रूप से याद कीजिएगा, उसके बाद हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को याद कीजिएगा, ठीक है, और किसी को मत याद कीजिएगा। चलिए पांचवा पा जाते हैं, संग्रह और संचयन। संग्रह संचयन में क्या, कुछ वस्तुएं जैसे आभूषण या धातु पात्रों में रखी जाती है, यानी कुछ ऐसे वस्तुएं जैसे कि धन हो गए। जैसे पहले के समय तो बैंक जैसा तो होता नहीं था, तो पहले के समय लोग क्या करते, जो पैसा होता था मिट्टी के बर्तन में रखते थे, या चोरी ना हो जाए तो उसको घर में कहीं ना कहीं गाड़ के दफना कर रख देते थे। तो मान लीजिए किसी व्यक्ति ने कुछ पैसे या कुछ कीमती वस्तु को जमीन में दफना कर रख दिया और वो निकालना भूल गया, या किसी कारणवश क्या उसका देहांत हो गया, या उसको लोकेशन भूल गया कि किस जगह पर उसने उसको दफन किया था, तो बाद में जब खुदाई उदाई होती है तो मिलता है आमतौर पे, यदि कभी वापस नहीं ली गई तो वहीं पर रह जाती थी। दिया ना कि संग्रह और कुछ कुछ वस्तुएं जैसे आभूषण या धातुएं पात्रों में रखी जाती है, यदि कभी वापस नहीं ली गई यानी वापस नहीं निकाली गई तो वहीं पर रह जाती है। अब पुरातात्विकों द्वारा बाद में खोज जाते हैं। बाद में जब पुरातात्विक जो खोज करते हैं तो मिट्टी के बर्तन में कुछ हीरे, कुछ हीरे तो नहीं कह सकते, कुछ मिट्टी के बर्तन में कुछ सिक्के, कुछ तांबा, कुछ वस्तुएं, कुछ बर्तन, इस तरह की चीजें आमतौर पर देखने को मिलती हैं। और ये बड़े पैमाने पर आपको जो गुजरात में, राजस्थान में, पंजाब में, हरियाणा में, इन क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर आपको देखने मिलेगा। और पंजाब के सिंध वाले क्षेत्र में भी आपको देखने को मिलेगा। जो पाकिस्तान का जो पंजाब क्षेत्र है, जो सिंध वाला क्षेत्र है, वहाँ पर देखने को मिलेगा, क्योंकि इतने बड़े इलाका पर ये फैली हुई थी। तो अब आज भी खुदाई अगर करेंगे तो कुछ न कुछ भवन निर्माण गतिविधियां हमको देखने को मिलेगी। तो उम्मीद करूंगा वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।